एल्विश यादव का नाम जहां आता है वहां पे न्यूज़ कवर हो ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखो, मोस्टली हम इस तरीके के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के ऊपर बात नहीं करते क्योंकि ये घर घर की कहानी है। जहां दो के बीच में तीसरा आता है वो क्राइम की दस्त तक स्टार्ट हो ही जाती है। एल्विश यादव का नाम क्यों आ रहा है? तो भाई एल्विश यादव का नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि जो लड़की है, जो विक्टिम है, यहाँ पे जो विक्टिम प्ले हो रहा है, तो कल रात से और आज सुबह से जो मेरी हालत थी ना, उसके बाद मैं ये जान चुकी कि मैं इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ जितना मैं बनने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि एंड में हूँ तो मैं भी इंसान हूँ ना। प्रॉब्लम मुझे भी होती है, दर्द मुझे भी होता है, तकलीफ मुझे भी होती है। मेरा भी दिल है, मेरा भी मन करता है बहुत सारी चीज़ों का जो मैं नहीं कर पा रही हूँ। जिसके साथ पूरी ज़िंदगी सपने देखे उसके साथ नहीं रह पा रही हूँ, सिर्फ एक औरत की वजह से। और मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, अगर मेरी लाइफ में, मेरी फैमिली में किसी को कुछ भी होता है, मुझे कुछ होता है, मेरे बच्चे को कुछ होता है, मेरे अज्जी को कुछ होता है, इन सारी चीज़ों की जिम्मेदार सिर्फ वो औरत रहेगी हमेशा। जिंदगी में ना कभी भी तीसरे को बताने देना, तुम्हारे रिश्ते की बर्बादी हो जाएगी। तो इस क्लिप के अंदर आपने बोला कि मैं एल्विश नहीं हूँ जो तू मुझे बना लेगा। तो क्लियरली आपको समझ में आ रहा है कि एल्विश की बात यहाँ पे इसलिए आ रही है क्योंकि कृति और अज्जू ये करके कोई दो लोग थे जो फ्रेंड थे एल्विश के। कृति जो माना जा रहा है, बोला जा रहा है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी, ऐसी बात आ रही है। तो एक्स गर्लफ्रेंड और अज्जू करके कोई लड़का है, किसी का हस्बैंड है, उसके इन दोनों का चक्कर है, ऐसी कहानी बन रही है। मतलब एलिज्ड इन लोगों के ऊपर ये कहानी, आरोप लग रहे हैं और ये आरोप उसकी बीवी लगा रही है। क्यों लगा रही है? तो भाई इसका बीवी का कहना ये है कि भाई यहाँ पे मैं बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी में थी और वहाँ पे अज्जू और कृति जो है वो व्लॉगिंग खेल रहे थे, बिजनेस खेल रहे थे, ये सब कुछ चीज़ें उनका गुटरगु चल रहा था, ऐसी बात उसकी बीवी बोल रही है। देखो, मुझे इसमें कोई भी कहीं पे भी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, ना साइड लेने की ज़रूरत है। ये कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। इस तरीके के जो केसेस जो होते हैं वो ओपन एंड शट केस होती है। सिंपल बात है, अगर उसकी बीवी को लग रहा है कि ये जो महिला है ना, या फिर अगर इसका रिवर्स कर लो कि किसी लड़के को लग रहा है कि ये लड़की का फ्रेंड है जो है वो सही नहीं है या उसको ऊपर डाउट है, तो सामने वाले पार्टनर का ना एक दायित्व बनता है कि भाई वो चीज़ें ख़त्म करे, उससे डिस्टेंस बनाए क्योंकि उसके पार्टनर को नहीं पसंद है। बट यहाँ पे उल्टा होता दिखाई दे रहा है और हमेशा मैंने ये चीज़ कहा है कि दो के बीच में तीसरा जब आता है तो कहानी बिगड़ ही जाती है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे दो के बीच में जो तीसरा इंसान है उसकी मैं गलती मानूंगा और साथ साथ में जो तीसरे के साथ इन्वॉल्व हो रहा है, मतलब कि अज्जू और कृति, ये दोनों लोग की मुझे यहाँ पे गलतियाँ दिखाई दे रही है कि भाई उसकी बीवी को है शक है या फिर रियलिटी है। क्योंकि बहुत सारी वीडियो कॉल्स नहीं, क्लिप्स जो ऐसी आई है, ऑडियो क्लिप्स जो है जिसमें रिवील भी हुआ है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है इन लोगों के बीच में, इन तीनों के बीच में टेंशन चल रही है। अज्जू की फैमिली जो है वो अब अज्जू की वाइफ की तरफ हो चुकी है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग अज्जू के लिए क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये एक्चुअल में चीज़ें पर्सनल चीज़ें होती है, बट क्या होता है कि जब पर्सनल चीज़ें आप पब्लिक फोरम के अंदर, व्लॉग्स के अंदर बात करना, डिस्कस करना स्टार्ट कर देते हो तो वो पब्लिक प्राइवेट नहीं रहता, फिर वो पब्लिक हो जाती है। जब कोर्ट कचहरी के चक्कर स्टार्ट हो जाते हैं, जब डाइवोर्स की बात हो जाती है, जब सेपरेशन की बात हो जाती है और ओपन पब्लिक में वो बात आप खुद ही करने लगते हो, फिर तो पब्लिक भी बात करेगी, पब्लिक भी अपना ओपिनियन देगी। जैसे यहाँ पे कमेंट में आप लोग देख रहे होंगे, नीचे कमेंट में बहुत सारे लोग ने बहुत सारी चीज़ें लिखी होगी। तो भाई इसमें एल्विश यादव का मेरे हिसाब से कोई नाम नहीं आना चाहिए था क्योंकि एल्विश का कोई लेना देना बनता ही नहीं है, पहली बात तो ये। बट हाँ, ये हो सकता है कि एल्विश की नाम लेने से इस केस को जो है ज़्यादा एम्प्लीफिकेशन मिला हो, इस केस को ज़्यादा तुक मिली हो। बट इट डजंट मीन कि वो लड़की गलत है एल्विश का नाम लेके, ये भी कहीं ना कहीं एक बात आती है। और इसमें जैसे कि मैं बता रहा हूँ, कोई रॉकेट साइंस नहीं होता। दो के बीच में तीसरा, आप खुद ही समझ लो कि क्या है क्या नहीं है। सामने वाला इंसान कितनी भी सफाइयाँ दे दे, प्रूफ मांग ले, प्रूफ ना मांगे, इन सब चीज़ों का कोई मतलब ही नहीं होता। जहाँ पे एकदम क्लियर कट ओपन एंड शट केस वाली जो बात आती है, वैसा ही मुझे दिखाई दे रहा है ये अज्जू और कृति का और प्रतिभा करके नाम है, हाँ प्रतिभा, और उनका बच्चा भी है, बताओ। तो ये इन सब का जो है कैसे, अब ये पर्सनल चीज़ है, इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस भी नहीं करना चाहता। मैनेज कर लेंगे, आई एम श्योर कि सब लोग मैच्योर्ड है। बट ये सब चीज़ें जब पर्सनल पब्लिक में आती है तो गड़बड़ हो जाती है। आपके हिसाब से आपको कौन गलत लग रहा है मुझे कमेंट में बिल्कुल बताना।